आज मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ शेयर करूँगा सो आई होप आप में से काफ़ी जनता मुझसे कम एक्साइटेड नहीं रहेगी। आरबीआई अटेंडेंट के रिजल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। लोगों के काफ़ी सवाल हैं कि आरबीआई तो ऐसे एग्ज़ाम डिले नहीं करता, सब टाइम पे कराता है, पर इस बार ऐसा डिले क्यों आया? जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे वो इतने सारे अपीयर हुए कि आरबीआई को इवैल्यूएशन में दिक्कत हुई। इस वजह से एज अ मॉनिटरिंग पार्ट, एज अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी, आरबीआई ने डिसाइड किया कि जितने भी ग्रेजुएट्स ने एग्जाम दिए हैं उन सबको प्रॉपर स्क्रूटनाइज किया जाएगा एंड सबको एलिमिनेट किया जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर्स क्यूबिकल। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे अब आरबीआई ग्रेजुएट्स को आरबीआई अटेंडेंट के एग्जाम से टर्मिनेट कर रहा है, उन्हें एक्सपेल कर रहा है एंड उनके जो इतने भी एप्लीकेशन है उनको डिस्कार्ड कर रहा है। मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर कैसे कर सकता है, क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं। सो आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आरबीआई अटेंडेंट के एग्जाम से ग्रेजुएट्स को एक्सपेल करा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो वो हटाए जाएंगे जिन्होंने आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम भरा। आपने आरबीआई अटेंडेंट के एग्जाम में सेम क्रेडेंशियल्स डाले जो आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम्स में डाले। साथ साथ आपका जो कॉलेज का टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप 1 जनवरी 2026 से पहले ग्रेजुएट हो गए हैं और आपने आरबीआई अटेंडेंट का एग्जाम दिया है तो आपके आरबीआई अटेंडेंस के जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं सबको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। एक भी एप्लीकेशन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उनकी कॉपीज़ नहीं चेक होंगी, उनके रिजल्ट्स में सीधे नॉट सिलेक्टेड लिख के आएगा। जो आपको पता होगा, आरबीआई जब रिजल्ट निकालता है तो रोल नंबर्स निकालता है। आप देखिएगा ग्रेजुएट्स के रोल नंबर्स उसमें मिसिंग होंगे, तो वैसे निकालना भी उनका ज़रूरी है भाई। क्यों उनको मतलब आप समझो ना, अगर एक रेस है जो अंडर 18 की है तो उस रेस में 21 साल का आदमी कैसे दौड़ सकता है? सेम वे में अगर कोई एक एग्ज़ाम है जिसमें 12th पास के एप्लीकेंट्स हैं तो उसमें ग्रेजुएट को आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो? बहुत ही गलत चीज़ थी। ग्रेजुएट्स आपने सही नहीं किया कि आपने ये एग्ज़ाम दिया, बट ठीक है, अभी अब आपके एप्लीकेशन डिस्कार्ड करे जाएंगे। एज अ एक आपको लेसन दिया जाएगा कि आप ये गलती दोबारा ना करें। दूसरा तरीका है डिजी लॉकर। जब आपने आरबीआई अटेंडेंट का एग्ज़ाम भरा था तब आपने अपने आधार के क्रेडेंशियल्स दिए थे, जिसके ज़रिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट सब चेक किया जाएगा प्रॉपर। एक अच्छे से स्क्रूटनी बिठा ली जाएगी ताकि आप का चेक किया जाए कि आपने ग्रेजुएशन किया भी है या नहीं किया है। मतलब आपने 12th पास ही केवल दिखाया है, उसके बाद देखा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन का क्या हाल रहा है, कि आपने कितना कर लिया। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, हालांकि एक चीज़ बता दूं, कोई बड़ी पेनल्टी नहीं लगा रही है इस बार आरबीआई, सिर्फ उनके एप्लीकेशन डिस्कार्ड कर रही है क्योंकि आरबीआई भी समझती है ब्राइट करियर से बच्चे गलती कर देते हैं, बट ये गलती दोबारा ना करें। तो इसलिए आरबीआई अटेंडेंट ने ये आपको जो एप्लीकेशन है उन सबको डिस्कार्ड कर दिया है ताकि एक लेसन ज़रूर पहुँचे, और पहुँचना भी चाहिए। तो जितने भी आपके मैंने बताया कि आधार के बायोमेट्रिक्स हैं उन सब से ये चीज़ क्लियर है कि आपने अगर मार्कशीट्स आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, डिजी लॉकर में मार्कशीट्स आ गई, तो आप वहीं के वहीं डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। तीसरा तरीका है आपके 12th के मार्कशीट्स की जो डेट है, जो आपकी पासिंग आउट डेट है, उससे लेके अभी तक के एग्ज़ाम के डेट तक अगर 4 साल से ऊपर का डिफरेंस है तो आरबीआई ने गवर्नमेंट एजेंसीज से बात करेगा और उनसे बात करके आपके लिए प्रॉपर स्क्रूटनी कराएगा। गवर्नमेंट एजेंसीज चेक करेंगी। आपको पता है काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वीडियो में। वो वीडियोस कॉन्फिडेंशियली सीक्रेटिवली आपका डेटा चेक करेंगी कि आपने ग्रेजुएशन किया है नहीं किया है और आप एग्ज़ाम के लिए कैसे अपीयर हुए हैं इस बार। और सबसे बड़ी चीज़ ना, पता ही ऐसा क्यों हुआ? पिछली बार भी आरबीआई अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ, पर पिछली बार इतना चेक वगैरह स्क्रूटनी नहीं किया गया। लेकिन क्या है ना कि एक तो आरबीआई ने उस अपने पिछले वाले टर्म से सीख ली। सेकेंड चीज़ क्या किया कि भाई इतने एप्लीकेशन फॉर्म, आपको आइडिया है कितने एप्लीकेशन फॉर्म डले हैं? 8 लाख एप्लीकेशन फॉर्म डले, 8 लाख। आरबीआई अटेंडेंट के एप्लीकेशन फॉर्म टोटल ओवरऑल 8 लाख थे। 8 लाख डालोगे यार तो क्यों ना शक नहीं पहुंचेगा? डेफिनेटली शक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जो मिला जिसको भी फ्री बैठा है आरबीआई अटेंडेंट देने चला गया। गलत बात है ना यार। अब क्यों किसी और दूसरे का करियर खराब कर रहे हो?
आप अपना करियर तो बना नहीं पा रहे हो, अगर है हिम्मत तो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम दो, निकालो। और अगर वो भी नहीं, आईबीपीएस का दो एग्जाम। आप क्यों 12th पास के बच्चों के करियर खराब करने पे लगे हुए हो? बहुत गलत किया, और आरबीआई ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही सही लिया है, एंड मैं इस फैसले के पूरा साथ में हूँ। अगली चीज़ बात करते हैं। देखिए, जिन लोगों ने आरबीआई अटेंडेंट के एग्जाम्स दिए हैं एंड उनके मार्क्स कम आ रहे हैं और उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए वो चाहे तो मेरे श्योर शॉट सिलेक्शन बैच में एनरोल कर सकते हैं। कीमत आपको पता है, लेकिन आप लोगों के लिए कीमत बहुत ज़्यादा होगी, मुझे मालूम है। तो इसका एक डेमो बैच ले सकते हैं आप। डेमो बैच की कीमत सिर्फ 500 रुपीज़ होगी, जिसमें आपको 2 दिन का डेमो दूंगा मैं। आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि आप कैसे बाकी एग्जाम्स में जो भी बचे हैं उनको टारगेट कर सकते हैं और उनमें कैसे स्कोर अप कर सकते हैं। शॉर्ट सिलेक्शन बैच का क्लियर फंडा रहता है कि आप किसी जिस एग्जाम को टारगेट करते हैं उसका सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी द बैंकर्स क्यूबिकल की हो जाती है। तो देर मत करिए, शॉर्ट सिलेक्शन बैच में एनरोल करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिलेगा आपको। लिंक में 2 ऑप्शंस रहेंगे। एक ऑप्शन रहेगा आपका कि आप डायरेक्टली पूरे बैच में एनरोल करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आप डेमो बैच लेना चाहते हैं। उसमें डेमो बैच में बता दूं, आपके सब्जेक्ट्स क्लियर, जो मैं जिसकी प्रिपरेशन कराता हूं, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो, एंड ट्रस्ट में अगर अभी से स्ट्रॉन्ग करके ले चलोगे ना, तो जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो जाएगा एंड आप प्रॉपर मार्केट में एज एन एस्पिरेंट उतर जाओगे, तो आपके जो पीछे बैकअप्स होंगे वो बहुत मजबूत होंगे। करंट अफेयर्स को मैं प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में कराता हूँ, उसके बाद उसकी क्विज कराता हूँ, तो वो सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी। मैं कहूँगा एक बार आप इनरोल करके देखिए। 10,000 इन्वेस्ट मत करिए, 500 इन्वेस्ट करिए। 2 दिन का डेमो लेके देखिए, अगर पसंद आए तो डेफिनेटली मेरे फुल कोर्स में इनरोल करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज ऑल द बेस्ट, टेक केयर।